नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ दुबे और आज हम पहुंचे हैं मुंगेली जिले की मुंगेली विधानसभा सीट पर। बात अगर मुंगेली की करें तो मुंगेली विधानसभा सीट के मौजूदा विधायक भाजपा के पुन्नूलाल मोहले हैं। पुन्नूलाल मोहले की पहचान एक कद्दावर नेता के तौर पर छत्तीसगढ़ में होती है। पुन्नूलाल मोहले ने अभी तक 4 लोकसभा चुनाव जबकि 6 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। लेकिन क्या रहने वाले हैं आगामी चुनाव में मुंगेली की जनता के मुद्दे और जो वादे और दावे जो है नेता करते हैं, ज़मीन पर वो आखिर कितनी हकीकत में उतर पाए हैं, इसकी हम पड़ताल करेंगे और लोगों के बीच जाकर जानेंगे कि क्या है मुंगेली के मुद्दे। तो सीधे जनता से ही जानते हैं कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं आगामी चुनाव में और आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है। इस बार के चुनाव में सबसे ज्वलन मुद्दा रहेगा बेरोजगारी का, क्योंकि मुंगेली जिला बने आप 22-21 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार का कोई उद्योग, न तो रेल लाइन और न ही कोई ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर जिससे अपने को रोजगार मिल सके, यहाँ संचालित हो पाया है। रोजगार एक मुद्दा हो सकता है। आप बताइए कि मुंगेली में जो दावे किए गए थे चुनाव के पहले नेताओं के द्वारा, क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाए, क्या वो पूरे हो पाए? थोड़े थोड़े हुए हैं कुछ और बहुत बाकी है। जैसे कटघोरा से डोंगरगढ़ रेलवे लाइन का मेन मुद्दा था, उससे औद्योगिक विकास तेजी से होगा मुंगेली का, और वो डंप हो गया, वो मुद्दा चालू ही नहीं है। पैसे का अभाव बोल के उस योजना को लटका दिया गया है, जबकि वो पूरे क्षेत्र का विकास होगा, कटघोरा से लेकर डोंगरगढ़ तक का, उसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्थानीय मुद्दे क्या है मुंगेली के विकास के लेकर? जो नेताओं के दावे थे वो कितने पूरे हो पाए? अब वर्तमान में देखा जाए तो हमारे जो जिला हॉस्पिटल में जो विगत 4 साल में जो तेज़ी से बदलाव हुआ है, जोरदार सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, लेकिन जो मुंगेली शहर में जो संचालित हो रहे थे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जिसको शहर से आउटर रामगढ़ में भेज दिया गया है, वो अगर वास्तव में शहर के मध्य में वापस संचालित हो, और होम्योपैथिक हॉस्पिटल जो आउटर में, उसको शहर के मध्य में जो शहर स्वास्थ्य विभाग की खाली पड़ी बिल्डिंगों में संचालित होना चाहिए। और सड़कों के जो चारों तरफ जो दुर्वस्था है, एकदम जो खराब है सड़कें, उसके निर्माण अच्छा होना चाहिए। और अन्य क्षेत्रों में शिक्षा क्षेत्र में जिस हिसाब से आत्मानंद स्कूलों का संचालन जो हमारे मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, मैं चाहता हूं कि वर्तमान में जितने भी संचालित स्कूल हैं उसमें उसका मूर्त रूप दिया जाए। बस सभी सड़क और शिक्षा इनके प्रमुख मुद्दे हैं कि आप बताएंगे कि क्या मुद्दे यहाँ हैं लोरमी मुंगेली जिले के जो है? सर, मैं मुंगेली जिले में जो अभी वर्तमान में पदोन्नति की प्रक्रिया चलने वाली है शिक्षा विभाग में, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ का प्रांतीय प्रवक्ता भी हूँ, और कल हम लोगों ने रायपुर में एक बूढ़ापारा में धरना प्रदर्शन भी किया है। मेन मुद्दा अभी हमारे लिए यही है कि जो जितने भी स्नातंरित शिक्षक हैं उन लोगों को प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता दी जानी चाहिए। क्योंकि ये जितने भी स्नातंरित शिक्षक हैं उनकी जो वरिष्ठता है उसकी गणना जो है वो स्थानांतरण पश्चात उन लोगों के कार्यभार ग्रहण तिथि से लिया जा रहा है, जिसके कारण हमारे प्रदेश के 27,000 जो शिक्षक हैं उन लोगों का जो वरिष्ठता है वो लॉस हो चुका है। जबकि नियम 1961 संशोधित नियम 1998 के कंडिका 12(2) ख में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहाँ पर जितने भी पूर्ववर्ती चयन वाले कर्मचारी हैं वो लोग पश्चातवर्ती कर्मचारियों से वरिष्ठ होंगे। नियम हमारे फेवर में है। संविलियन निर्देश में बार बार लिखा गया है, संविलियन निर्देश 7 में 11 में, कि सामान्य प्रशासन विभाग शिक्षकों से जुड़ी हुई समस्या है जो कि पूरे प्रदेश स्तर पर जारी है और इसको लेकर लगातार अनवरत जो है आंदोलन भी प्रदेश स्तर पर किया जा रहा है। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो मुंगेली के क्या अपने स्थानीय मुद्दे हैं, क्या विकास के दावे और वादे किए गए थे और जमीन पर कितनी हकीकत देखने को मिल रही? स्थानीय मुद्दे को आपको बता दूं, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर ये 4 फीट का चौपाटी टाइप का बना दिया गया है, और ये लाइट 4 महीना पहले लगा था, एक भी लाइट नहीं जलता। करीब 100 लाइट हैं। भ्रष्टाचार का पूरा भेंट चढ़ गया है और ये टेंडरों में बड़े बड़े घोटाले करते हैं, मनमाफिक रूप से अपने व्यक्तियों को टेंडर दे रहे हैं। इसी प्रकार जगह जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। और सीसी रोड और नाली जो बन रहा है केवल 15 दिन में उखड़ रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण शंकर मंदिर के बाद बना हुआ सीसी रोड है। मुंगेली के मुद्दों को लेकर कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि मुंगेली के क्या मुद्दे रहने वाले हैं आगामी चुनाव में जो है, और कितने नेता कितने वादे किए थे और कितने इम्प्लीमेंट हो पाए, कितने पूरे हो पाए? हाँ, पूर्व की बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि यहाँ के एसएनजी कॉलेज का शासकीकरण पूर्ण रूप से किया जाएगा, लेकिन वह शासकीकरण आज भी आधा अधूरा है। यहाँ मुंगेली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है।
क्योंकि यहाँ के विधायक हैं मोहले जी। तो मोहले जी पूरा मतलब ग्रामीण परिवेश के हैं, उनको कूटनीति नहीं मालूम है। हमारा कॉलेज 100% अनुदानित है, 100%। स्वयं की 70 करोड़ की उसकी संपत्ति है, स्वयं की 13 एकड़ मैदान है उसका स्वयं का। उसके बावजूद शासकीकरण की प्रक्रिया सिर्फ अधूरी है। वो मात्र बीए को शासकीकरण करके जो पुराना 13 पद था, 19 का सेटअप था, उसी को ही स्वीकृत किया है। और जिन लोगों ने कराया है, दौड़ दौड़ के कराया है, हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हो कहलाने लग गए थे। बीजेपी के कार्यकर्ता का ठप्पा लगा था। लेकिन यही बीजेपी सरकार ने आरएसएस के प्रमुख बिसरा राम यादव, प्रेम प्रकाश पांडे, इन्होंने अहिरवाला कॉलेज जहां इनके रिश्तेदार हैं, वहां 30 पद जो नॉन ग्रांटेड कॉलेज, जहां एक ईटा नहीं मिला है, एक ईटा 27 सितंबर को उनका एग्रीमेंट हुआ। 28 सितंबर को शासकीकरण की घोषणा हुई और 30 सितंबर को 29 को छुट्टी थी 2013 में, और 30 सितंबर को उसका शासकीकरण कर दिया गया। और मुंगेली के साथ आज तक जहां का 19 का सेटअप था, उसी को दिया गया। मोहले जी को पूरा बेवकूफ़ बनाया गया। मुंगेली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। आप बताइए कि मुंगेली की क्या समस्या क्या है, क्या क्या काम और होने चाहिए यहाँ के विकास को लेकर, और क्या काम बाकी है? सबसे बड़ा आवश्यकता है यहाँ पर मास्टर प्लान की। मास्टर प्लान के बिना सुनियोजित विकास नहीं हो पाएगा। जब तक मास्टर प्लान नहीं बनता है ना, उसके बिना आधा अधूरा, जैसे सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हो पाया है, और जो मूलभूत आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने की जरूरत है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कुछ हमारे साथ और स्थानीय लोग मौजूद हैं। आप बताइए कि क्या समस्या क्या है यहाँ की? देखिए, मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और यहाँ रहता भी हूं, तो कई तरह के मुद्दे हैं। जैसे कि यहाँ विकास के नाम पर कुछ तोड़फोड़ हुआ था। कुछ छोटे छोटे जो व्यापारी थे जो डेली मजदूरी करते थे, अपना जूता पॉलिश करके या फल्ली बेच करके, तो इनके ठेले को हटा दिया गया और वो इनको दोबारा दूसरी जगह विस्थापन करने की बात कही गई थी, जो आज तक नहीं हुआ। ऐसे ही और मुद्दे हैं, जैसे काफ़ी दिनों से ये मुंगेली जिला कृषि प्रधान जिला है। यहाँ सिंचाई की व्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ है। आज से लगभग 15 साल पहले यहाँ पर ये आगरा डाइवर्सन बस बना था और जिसमें नहर निकला था। उसके बाद से कोई किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था नहीं हो पाई है। यहाँ जो बोर खनन हुआ है उसमें विद्युत व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो इस तरह के मुद्दे हैं और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में सड़क की बहुत ज़्यादा दुर्दशा है। तो वहाँ जो सड़कें हैं और सड़कों में गड्ढे पड़ चुके हैं। आज उन सड़कों की मरम्मत करने की ज़रूरत है। वहाँ पर नए सड़क बनाने की ज़रूरत है, जो आज नहीं हो पा रही है। बेजा कब्जा को लेकर आप लोग तकलीफ में हैं। आपकी दुकानें तोड़ दी गई, ऐसी जानकारी मिल रही है। आप बताएंगे कि कितनी तकलीफ हो रही है परिवार पालने में? गर्मी का दिन है, तो अब क्या आपकी मांग क्या रहने वाली है सरकार से? आप क्या मांगेंगे? बस यही मांग रहे हैं कि हम लोगों को जगह दे दिया जाए। जैसे हमारा जो धंधा रोजी रोटी चल रहा है वो जगह दे दिया जाए, ताकि हमारा पेट गरीबी परिवार में चल सके। ये कब तोड़ा गया है? ये कब की बात है? कितने महीने हो गए? 5-6 महीने, 4-5 महीने हो गए सर। कोई व्यवस्था, कोई शासन प्रशासन की ओर से कोई आप लोगों को व्यवस्थापन कुछ नहीं दिए सर। बेजा कब्जा तोड़ दिया गया गरीबों का, लेकिन उन्हें पुनर्वास जो नीति का फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। लिहाजा आज भी वो सड़क के किनारे इसी तरह खुले में अपनी दुकान लगा रहे हैं। आप बताएंगे कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं? यहाँ विद्युत व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। विद्युत सब स्टेशन में फ़ोन करने से फ़ोन प्रॉपर कॉल भी अटेंड नहीं हो पाता है। तार पूरे खुले हैं, ट्रिप बार बार होते रहता है। विद्युत व्यवस्था यहाँ चरमराई हुई है। तो बहुत बड़ी मुद्दा यहाँ पे है बेरोजगारों के लिए। हमारे भाई, बहुत से भाई अभी पढ़ के निकल गए हैं, उन लोग के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है और दूरांचल क्षेत्र में जाके, बहुत दूर जाके अपना कमाई का साधन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी मुद्दा रोजगार की है। रोजगार की व्यवस्था कराइए और युवाओं को खासकर रोजगार का अवसर जरूर दें। कुछ और लोगों से जान लेते हैं उनकी राय कि और क्या काम मुंगेली में होने चाहिए। आप स्थानीय हैं कि मुंगेली में जिस तरह से काम हुए हैं,
क्या वो पूरे हो चुके हैं या और क्या काम यहाँ पे होने? मुंगेली में तो कुछ खास विकास हुआ ही नहीं है ना। ना बीजेपी वाले कर पाए ना कांग्रेसी कर पाए। क्या काम होना चाहिए? बहुत कुछ काम होना चाहिए। स्टेडियम है अपना, उसमें थोड़ा व्यवस्थित करना चाहिए उसको। और क्या क्या काम आपको लगता है? और बहुत सारा है उसको। फिर आप बताइए कि क्या काम यहाँ की और आवश्यकता है कि ये वो काम हो जाता तो ये शहर, आपका शहर और अच्छा हो जाता, और क्या आपकी आवश्यकता है? मुंगेली ज़िले पे औद्योगिक क्षेत्र के तरफ से थोड़ा सा डाउन है। औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलना चाहिए। थोड़ा बड़े बड़े प्लांट वगैरह यहाँ थोड़ा स्थापित होंगे तब यहाँ रोज़गार बनेगा, रोज़गार मिलेगा। इस वजह से अभी मुंगेली ज़िला के अधिकतर निवासी पलायन कर रहे हैं दूसरे जगह। औद्योगिक क्षेत्र पे होगा तो यहाँ पर रोज़गार मिलेगा तो रुक पाएंगे, ये इस चीज़ को मानते हैं। तो ये थे मुंगेली की जनता के मुद्दे। वर्ष 2012 में बिलासपुर से अलग कर मुंगेली को जिला तो बना दिया गया, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपराजय योद्धा के रूप में स्थानीय विधायक पुन्नूलाल मोहले की पहचान जरूर है, लेकिन आगामी चुनाव में उनके सामने एक बड़ी चुनौती देखने को मिल सकती है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आगे के विधानसभा के लिए फिर हम आपके साथ किसी नए विधानसभा पर मिलेंगे और उस विधानसभा के मुद्दे और दावों की हकीकत की जांच करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।